हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब? आज की हमारी कहानी है परमिशन। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। सुबह का समय है। किरण धीरे धीरे भावेश, किरण के पति, के पास आती है, जो अखबार पढ़ रहा है, और संकोच भरी आवाज़ में कहती है, जी सुनिए, मुझे थोड़े पैसे देकर जाना। वो क्या है, कॉलोनी की औरतों ने तय किया है कि जब तक गणपति जी है रोज एक एक घर में भजन होगा, और कल हमारी बारी है। तब भावेश अखबार पटकता है और कहता है, तो मैं क्या करूं? तब किरण नरम आवाज में कहती है, जी वो लोग आएंगे तो चाय नाश्ता तो करवाना पड़ेगा, इसीलिए। तब भावेश जोर से बोलता है, तुम्हारी इन फालतू बातों के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, और ये घर मेरा है। तुमने कैसे सब तय कर लिया, मुझसे पूछे बिना? अब जब तुमने मुझसे पूछे बिना फैसला कर ही लिया है तो फिर पैसे मुझसे क्यों मांग रही हो? बोलकर वो गुस्से में बैग उठाता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। किरण आंखों में आंसू लिए चुप खड़ी रह जाती है। किरण को गहरा धक्का लगा और वो खुद से ही पूछ बैठती है, क्या सचमुच इस घर में उसका कोई हक नहीं है? क्या पत्नी मुफ्त की काम करने वाली नौकरानी है? उसने मन ही मन ठान लिया कि अब भावेश को घर के काम का सही मूल्य दिखा कर ही रहेगी। फिर उसी शाम भावेश ऑफिस से थका हारा घर आता है। घर बिल्कुल सूना है। आज ना ही किरण ने उसे पानी ला कर दिया, और ना ही चाय, और ना ही वो उसे कहीं दिखाई दी। तब भावेश ने बच्चों से पूछा, अरे मम्मी कहाँ है? चाय क्यों नहीं बनी और खाना भी नहीं बन रहा? फिर बच्चे चुपचाप उसे एक पर्ची पकड़ाते हैं जिस पर लिखा है, जी मैंने आपकी बातों पर गौर से सोचा और आप सही कह रहे थे, ये घर आपका है और बच्चे भी आपके हैं, तो फिर इस घर के काम मेरे कैसे हुए? इसीलिए मैंने तय किया कि आज से मैं घर का कोई काम नहीं करूँगी और मैं अपने घर जा रही हूँ। अब आप अपना और बच्चों का देख लीजिए, और क्या फ़ायदा मेरे ऐसे घर में रहने का जहाँ मुझे हर काम करने से पहले किसी की परमिशन लेनी पड़े। आप इस घर के कर्ता धर्ता है, तो घर के कामों के लिए भी एक काम वाली रख लीजिएगा। भावेश पर्ची पढ़कर आग बबूला हो जाता है और गुस्से में मोबाइल निकालकर फूड डिलीवरी ऐप खोलता है और खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहता है, समझती क्या है अपने आप को? ठीक है, खाना ऑर्डर कर लूँगा, 1000 रुपये भी लग जाए तो क्या। तभी अचानक किरण आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, वाह भावेश जी, आप 1000 रुपये का खाना ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन अपनी बीवी को 500 रुपये देने में आपको बोझ लगता है, और वो भी मैंने कौन से अपने निजी ज़रूरत के लिए मांगे थे? कभी सोचा है आपने, जिस बीवी के हाथ का बनाया खाना आप रोज़ खाते हो, अगर वो थम जाए तो ये घर कैसे लगेगा? और एक बात बताइए, अगर आपको ऑफिस जाने से पहले घर का सारा काम खुद करना पड़े तो? और अगर आप इस घर के लिए काम वाली भी रखेंगे ना, तो वो भी आपसे आपकी आधी सैलरी ले लेगी। मेरी तरह 2 वक्त की रोटी और ज़रूरत की चीज़ों में काम नहीं करेगी। भावेश के हाथ से मोबाइल छूट जाता है। उसका चेहरा शर्म और ग्लानि से भर जाता है। फिर वो चुपचाप किरण को पैसे दे देता है। फिर अगले दिन घर रोशनी से सजा है, औरतें ढोलक बजा रही है, सब मिलकर भजन गा रहे हैं, गणपति बप्पा मोरिया। भावेश सब चुपचाप देखता है, उसके चेहरे पर ग्लानि है। फिर रात को सोते समय भावेश धीमी आवाज़ में बोलता है, किरण मुझे माफ़ कर दो, मैं हमेशा सोचता रहा कि घर मेरा है, कमाई मेरी है, लेकिन आज एहसास हुआ अगर तुम्हें हर काम का दाम देना पड़े तो मेरी आधी तनख्वाह भी कम पड़ जाती। आगे से तुम्हें कभी पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं होगी। ये घर हमारा है और तुम्हारे हर फैसले की इज्जत होगी। फिर किरण आंखों में आंसू लिए हल्की मुस्कान के साथ कहती है, मुझे पैसों की नहीं, सिर्फ आपके भरोसे और सम्मान की ज़रूरत है। दोस्तों, घर की औरत की मेहनत का कोई दाम नहीं। सुबह से रात तक वो जो भी करती है उसका हिसाब लगाना मुमकिन नहीं, लेकिन उसका सम्मान करना, उसे बराबर ही देना, यही सबसे बड़ा धर्म है। याद रखिए, पैसा घर चलाता है, पर भरोसा और सम्मान ही परिवार को जोड़ता है। इसी मैसेज के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।